V3 न्यूज़ इंडिया, खबर नज़रिया और असर के साथ। आज का जो मुद्दा है वो है किसान आंदोलन का। सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उनका मनोबल ऊंचा है, लेकिन क्या किसानों का इतने दिनों से वहां पे रुकना ठीक है? उनकी अपनी समस्याएं हैं, सरकार उन्हें हल भी करना चाहती है, किसान भी चाहते हैं कि समस्या का हल हो, लेकिन गतिरोध जारी है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रंजीत कौर। मैम कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सीनियर वाइस दिल्ली से प्रेसिडेंट हैं। हूँ और अकाली दल में विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट। जी, तो मैम दिल्ली से हैं और दिल्ली तक बात पहुंच रही है सिंगू बॉर्डर से अब, या फिर तमाम अन्य बॉर्डर जो दिल्ली के हैं, जो किसान कहना चाहते हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल दिल्ली तक बात पहुंची है। 26 तारीख से जब से आए हुए हैं दिल्ली के लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने जगह जगह लंगर लगाए हुए हैं। और हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो 27 को ही यहाँ लंगर और रहने का इंतजाम, मेडिसिन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लेडीज से बात करी घूम घूम के भी, किनको कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए। उन्होंने जिस चीज़ की डिमांड करी हमने उन तक पहुँचाई है सर। तो ये कब तक चलेगा? सरकार भी एक तरफ अड़ी पड़ी है, आप लोग भी अड़े पड़े हैं, तो कब तक लगता है कि ये चलेगा? देखिए जब तक कामयाबी मिलेगी नहीं तब तक तो ये मोर्चा रहेगा यहाँ पे, यहाँ रहेगा? बिल्कुल रहेगा 100%। सर तब तक रहेगा जब तक ये किसान की बातों को नहीं सुना जाता। ऐसा किसान की बात सुनने के लिए सरकार सुन तो रही है लेकिन बहरी हो गई है और गूंगी। मेरे मतलब पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे, ये कह रहे पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे ना। देखो ये तो अगर बच्चा रोता है तो उसको माँ खिलौना देती है, तो बच्चे को जो पसंद आता है तो वही उसी से खुशी होता है ना। इन्होंने खिलौना तो दे दिया लेकिन वो तो रो रहे हैं। अगर खिलौना अच्छा होता, अगर बिल अच्छे होते तो किसान थोड़ी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे अपना ठंड में 28 दिन पड़े रहते। मनजिंदर सर, अब किस ओर जा रहा है? 28वां दिन आज है, अब सरकार क्या कह रही है? आप लोग जो कह रहे हैं बात साफ क्लियर है सब चीज़, लेकिन फिर भी कहाँ मामला अटक रहा है? नहीं, मामला अटक रहा है। सरकार ने तो मान लिया कि बिलों में कमियां हैं। अच्छा सरकार ने ये भी मान लिया हम संशोधन कर देते हैं। जी। तो किसान भाइयों को ये कहना है, जब आपने मान ही लिया कि ये बीमारी है, ये बीमारी को हमारे गले में क्यों डालना भाई? जब आपने मान ही लिया कि ये जहर है, इस जहर को हम क्यों पिए? जी। तुम कह रहे हो इस जहर में से 900 मिलीलीटर जहर बाहर निकाल देंगे, संशोधन की जो बात हो रही है। संशोधन। तो हम 900 छोड़ो, अगर तुम 1000 मिलीलीटर जहर भी बाहर निकाल दो, हम उस शीशी को भी क्यों रखें जिसमें से जहर निकला है? जी। हम रखना ही नहीं चाहते उसको, जी। इसको अच्छा, फेंको। जी। और ये सरकार जो बार बार कहती है हम तो फायदे के लिए लाए हैं, लेकिन इसे कुछ लोगों के द्वारा मतलब कि एवोक्रेट किया जा रहा है, आप लोग क्या कहते हैं? देखिए फायदा तो है इसमें, जी। अंबानी का, अडानी का, टाटा बड़े बिरला लोगों का, का हाँ, फायदा। फायदा तो है। ये बात तो उनकी ठीक है कि फायदे के लिए लाए हैं, लेकिन किसान भी ये कह रहा है ना हमारे फायदे के लिए लाओ। अंबानी अडानी के फायदे वाला बिल हमें नहीं चाहिए, उन्हीं को दे दो। शंकाएं जो आगे चलकर है एमएसपी को लेकर या बहुत सारी चीज़ें जो इस बिल में है वो किसान जो है वो समझ रहे हैं, और अभी जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर ये आज के दिन गवर्नमेंट बैक लेती है तीनों मतलब कि कानून, तो खत्म हो जाएगा आज ये आंदोलन पूरी तरह? बिल्कुल खत्म होगा। पर एक बात समझ लो, एक मोटी सी बात है, मंडी सरकारी है, सरकारी मंडी सरकार चलाती है, कापी पेन से हिसाब होता है, सबकी पर्ची बनती है। अरे अगर तुमने अडानी अंबानी को कणक गेहूं खरीदवाना है तो सरकारी मंडी में क्या बीमारी है, उसको क्यों नहीं खरीद सकता वो? उसके लिए नई मंडी क्यों बनानी? बता तो दीजिए। वो सरकारी पर्ची के तहत जब जो हिसाब किताब के तहत सरकार करती, जिसका हिसाब किताब, उस हिसाब किताब के तहत जाके क्यों नहीं मंडी से सामान खरीदता भाई? वो क्यों चाहता है कि मेरे लिए अलग से मंडी बनाओ, मैं वहां जाके खरीदूंगा? क्यों बनानी है मंडी अलग से? यानी निजीकरण पूरी तरह आप लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है? निजीकरण ये वही हो रहा है जैसे बीएसएनएल को मार के जियो चलाया गया, ये वही हो रहा है जैसे प्राइवेट एयर इंडिया को मारकर प्राइवेट एयरलाइन चलाई गई, ये वही हो रहा है जैसे रोडवेज की बस को मारकर प्राइवेट बस चलाई जाती है, ये वही हो रहा है जैसे सरकारी स्कूल को मारकर प्राइवेट स्कूल चलाया गया, ये वही हो रहा है जैसे सरकारी अस्पताल को जोड़कर प्राइवेट अस्पताल चलाया गया, वही है। तो ये जब तक बैक नहीं होगा तब तक किसान नहीं हटेंगे, ये क्लियर है? देखिए मैं किसानों के ब्याह पे, मैं तो गुरुद्वारा कमेटी का जी, बिल्कुल। सेवादार के तौर पर यहाँ बैठता हूँ,
मैं तो उनकी भावनाएं आपसे शेयर करता हूँ। अब ये किसानों ने तय करना है, तो उनके बीच में है। आज तक किसानों का यही कहना कि वापस लो, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। अच्छा, ये सरकार कहती है कि किसान इतने ज़्यादा हैं और ये फंडिंग वाली बात, बहुत सारी बातें आपको पता ही होगा, कहने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि किसान इतनी सारी सुविधाएं कहाँ से ला रहे हैं और विपक्ष बड़गला रहा है। आप लोग क्लियर शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? 2 लाख लोगों को हम कोविड में रोज लंगर खिलाते थे, 2 लाख लोगों को। दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहब की फेरी लगाई, सलूट किया और आराधना की कि कमाल है जी, इतनी सेवा आप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। तब तो हम देशभ्रष्ट थे, तब तो हमसे नहीं किसी ने पूछा पैसा कहाँ से ला रहे हो। आज हमसे पूछा जा रहा तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो। हमें अपने भाइयों के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे, हम अपनी जान निछावर कर देंगे, पैसा तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंघू बॉर्डर पे जितने भी किसान हैं, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी से बात कर रहे थे हम, इनका भी लगातार वही चीज़ कहना है जो अन्य किसानों का कहना है। इन्होंने किसानों की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया और इन्होंने कहा कि जब तक जो किसान हैं इस 3 कृषि कानून को वापस नहीं करवाते, तब तक वो दिल्ली की तीनों बॉर्डर से वापस नहीं होंगे। सिंघू बॉर्डर में हम लोग हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम जो है लाखों लोगों का, लाखों किसान आपको हरियाणा, यूपी या देश के तमाम अन्य राज्यों से जो यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर एक ही बात को लेकर हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होता, उनका कहना है कि ये 3 कृषि कानून जो है उनको बिना बताए, उनसे बिना सलाह मशवरा किए गए लाए गए थे और उन पे ये कानून जो है थोपा जा रहा है। लेकिन क्या जो सरकार कहना चाह रही है कि हम संशोधन करना चाहते हैं, किसान उस बात को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भी लगातार किसानों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट हल इसका नहीं निकल पाया है और बातचीत लगातार जारी है। आज 28वां दिन है किसान आंदोलन का। आप देखेंगे कि गाजियाबाद बॉर्डर पे भी और अन्य जो तमाम बॉर्डर हैं, कल गाजियाबाद दिल्ली मेरठ हाईवे एक्सप्रेस को रोका भी गया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद किसानों ने उसे खोला और हम सिंघू बॉर्डर में हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार लोगों का यही कहना है, किसानों का यही कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार रद्द नहीं करती, वापस नहीं लेती, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आशीष कुमार, सिंघू बॉर्डर, नई दिल्ली। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब यहाँ पे बैठकर वो सरकार पर दबाव बनाए, और सरकार और उनके बीच में क्या गतिरोध समाप्त होगा, इसी बात पर हम लोग उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं।